नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जिंदगी के सबसे खराब हालात में भी टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। वही लोग जिनके साथ कुछ गलत होता है, लेकिन वह रुकते नहीं, आगे बढ़ते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ ठीक होता है, फिर भी अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। फर्क किस चीज का है? फर्क है मेंटल स्ट्रेंथ का। और आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बताने वाला। आज मैं तुम्हें वह सोच दिखाऊंगा जो सच में इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। एक कहानी सुनो। 1924 में थॉमस अल्वा एडिसन की पूरी फैक्ट्री आग में जलकर खत्म हो गई। सब कुछ चला गया। सालों की मेहनत, करोड़ों का नुकसान, और वह प्रोजेक्ट जिस पर वह लंबे समय से काम कर रहे थे, वह भी खत्म हो गया। अब यहां दो तरीके होते हैं सोचने के। या तो इंसान बैठकर रोता, खुद को कोसता और हार मान लेता। या फिर एडिसन ने क्या किया? उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, मेरी सारी गलतियां जलकर खत्म हो गई। अब मैं नए सिरे से शुरू कर सकता हूं। सोचो, जहां एक आम इंसान खत्म हो जाता है, वहां एक मेंटली स्ट्रांग इंसान शुरुआत करता है। यही है मेंटल टफनेस। अब सवाल यह है, क्या कोई पैदा ही मेंटली स्ट्रांग होता है? नहीं। जैसे शरीर जिम में बनता है, वैसे ही दिमाग आदतों से बनता है। और सबसे पहली आदत है चेंज को अपनाना। अब एक इमेज अपने दिमाग में लाओ। एक बाज ईगल, जब वो करीब 40 साल का होता है, उसका शरीर कमजोर होने लगता है। उसके पंजे शिकार पकड़ने लायक नहीं रहते। उसकी चोंच भारी हो जाती है। उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ना मुश्किल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे मर जाए, या एक बहुत दर्दनाक बदलाव से गुजरे। वो क्या करता है? वह पहाड़ की ऊंचाई पर जाता है और अपनी ही चोंच को पत्थर पर मारता है, जब तक वह टूट कर गिर नहीं जाती। फिर इंतजार करता है नई चोंच आने का। फिर उसी नई चोंच से अपने पुराने पंजे उखाड़ देता है। फिर इंतजार, और फिर अपने भारी पंखों को नोच कर निकाल देता है। यह पूरा प्रोसेस करीब 150 दिन चलता है। दर्द, अकेलापन, संघर्ष। लेकिन उसके बाद वही बाज फिर से उड़ता है और अगले कई साल जीता है। अब यहां समझो, मेंटली स्ट्रांग लोग भी यही करते हैं। जब जिंदगी में बदलाव आता है, वो भागते नहीं, वह दर्द से गुजरते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है, अगर अभी नहीं बदले तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछो। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल बदलाव आता है, तुम क्या करते हो? तुम उससे बचने की कोशिश करते हो, या उसका सामना करते हो? क्योंकि सच्चाई यह है, बारिश आने पर ज्यादातर पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन ईगल बादलों के ऊपर उड़ता है, और यही फर्क बनाता है। अगर तुम हर मुश्किल से भागोगे, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर तुम हर बदलाव को अपनाओगे, तो तुम अंदर से मजबूत बनते जाओगे। और यहीं से शुरू होता है डोमिनो इफेक्ट। एक सही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब सोचो, तुमने कितनी बार सिर्फ इसीलिए हाँ बोला है क्योंकि तुम ना नहीं बोल पाए। किसी ने काम दे दिया, तुमने अपना प्लान छोड़ दिया। किसी ने बुला लिया, तुम अपना टाइम वेस्ट कर आए, और बाद में अंदर से एक ही आवाज आई, यार मना कर देना चाहिए था। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग मेंटली वीक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बाउंड्री ही नहीं पता। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग होते हैं। उन्हें साफ पता होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है और किसे बाहर रखना है। ये थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे, तो अपनी जिंदगी कभी नहीं बना पाओगे। सोचो, अगर एक मोबाइल में हर ऐप एक साथ खुल जाए, तो क्या होगा? फोन हैंग हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब तुम हर रिक्वेस्ट, हर काम, हर डिस्ट्रैक्शन को हाँ बोलते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी हैंग हो जाता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग सिलेक्टिव होते हैं। वो हर चीज में नहीं कूदते। वो डिसाइड करते हैं ये उनके लिए जरूरी है या नहीं। और जहां जरूरी नहीं होता, वहां वो बिना गिल्ट के ना बोलते हैं। अब यहां एक और पावरफुल चीज आती है, सैक्रिफाइस। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन हर कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। तुम चाहते हो फिट बॉडी, लेकिन जंक फूड छोड़ना नहीं चाहते।
तुम चाहते हो फोकस, लेकिन फोन और रील्स छोड़ना नहीं चाहते। तुम चाहते हो पैसा, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। फिर कैसे होगा? एक रियल एग्जाम्पल समझो। विराट कोहली। एक समय था जब उन्हें बटर चिकन, रोल्स और जंक फूड बहुत पसंद था। लेकिन आज वो अपनी कॉफी में शुगर तक अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, अगर उन्हें अपने लेवल पर खेलना है तो उन्हें अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। यही सैक्रिफाइस है और यही मेंटल स्ट्रेंथ है, क्योंकि सच्चाई ये है, हर बार जब तुम कुछ आसान चुनते हो, तुम अंदर से कमजोर बनते हो, और हर बार जब तुम मुश्किल चुनते हो, तुम अंदर से मजबूत बनते हो। ये एक इनविजिबल गेम है, कोई नहीं देखता, लेकिन सब कुछ यहीं डिसाइड होता है। और अगर तुमने यह नहीं सीखा, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी एवरेज बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने यह कंट्रोल सीख लिया, तो तुम खुद को उस लेवल पर ले जा सकते हो जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। अब एक आखिरी चीज समझो। मेंटली स्ट्रांग होना मतलब यह नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता। डर सबको लगता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग डर के साथ आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें फेल होने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सोचो, रॉकेट एलची करना, बार बार फेल होना, करोड़ों का नुकसान फिर भी कोशिश करते रहना। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है, क्योंकि उन्हें पता है, अगर वह फेल होने से डर गए तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। अब अपने बारे में सोचो, तुम कितनी बार सिर्फ इस डर से पीछे हट गए कि अगर मैं फेल हो गया, तो अगर लोग हंसेंगे, तो अगर चीजें खराब हो जाएंगी, तो यही डर धीरे धीरे तुम्हें रोक देता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो फेल होने की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वो मिस्टेक्स से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, हर गलती उन्हें थोड़ा और बेहतर बना रही है। अब आखिरी और सबसे अंडररेटेड चीज, सेल्फ लव। ये सिर्फ खुद को आईने में देखकर खुश होने वाली बात नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद को प्रायोरिटी देना, अपने दिमाग और शरीर का ख्याल रखना। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब भी अपने लिए सही डिसीजंस लेना। सोचो, अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो कोई और क्यों रखेगा? मेंटली स्ट्रांग लोग अपने दिन की शुरुआत अपने आप से करते हैं। थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि उन्हें पता है, अगर अंदर से मजबूत नहीं हुए तो बाहर कुछ भी हासिल करने का कोई मतलब नहीं। अब एक सिंपल सा ट्रुथ सुनो, अगर तुम चेंज से भागोगे, अगर तुम हर किसी को हाँ बोलते रहोगे, अगर तुम सैक्रिफाइस नहीं करोगे, अगर तुम डर से भागोगे, और अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे, तो जिंदगी तुम्हें धीरे धीरे पीछे छोड़ देगी। लेकिन अगर तुमने यह सब कंट्रोल कर लिया, तो तुम वही इंसान बनोगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, यार, ये अलग लेवल पर है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। आज के बाद तुम वैसे ही रहोगे या खुद को अपग्रेड करोगे। अगर यह वीडियो तुम्हें अंदर तक लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करना, और ऐसे ही रियल और पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं होती, यहाँ बात होती है खुद को बदलने की। मिलते हैं अगली वीडियो में।